नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाली 18 माह का डीए एरियर्स के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट को देने वाले हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दिए गए ऊपर बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। साथियों, आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आया है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि फिर से लड़ी जाएगी 18 महीने के डीए डीआर के भुगतान की लड़ाई। स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद ने कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र। केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटा ज्यादा होने की बात कहकर देने से किया था इनकार। भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की राशि, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार। तो साथियों, इन बिंदुओं पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। देश के लाखों लाख कर्मचारी पेंशन धारक व भूतपूर्व सैनिकों के लिए सैलरी, पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत तथा 18 माह डीए एरियर एवं 8वें वेतन आयोग से संबंधित आ गई एक बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आज की यह पूरी अपडेट किसी एक खबर, किसी एक घोषणा या किसी एक अफवाह तक सीमित नहीं है। यह उस पूरे दौर की कहानी है जिससे आज देश का हर केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारी और हर पेंशन धारक व भूतपूर्व सैनिक गुजर रहा है। यह वह समय है जब फाइलों की हर हलचल, बैठकों की हर तारीख और बजट की हर पंक्ति आपके आने वाले कई वर्षों की आर्थिक दशा तय करने वाली है। इसलिए आज जो बात हम एक साथ पूरे विस्तार और पूरे संयम के साथ समझने वाले हैं, वह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सच है। आज देश का माहौल कुछ ऐसा है कि हर कर्मचारी और हर पेंशन धारक के मन में एक ही बेचैनी आने वाला वार्षिक वित्तीय बजट क्या देगा। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? डीए का नुकसान कितना बड़ा होगा? क्या इस बार भी भत्तों का एरियर छिन जाएगा? फिटमेंट फैक्टर फिर से कम तो नहीं कर दिया जाएगा? और वह सवाल जो सबसे ज़्यादा चुभता है कि कोविड काल के 18 महीने का लंबित एरियर आखिर कब मिलेगा? इन सारे सवालों को अलग अलग देखने से तस्वीर अधूरी रह जाती है, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़ा जाता है तब साफ दिखाई देता है कि यह समय सिर्फ इंतजार का नहीं, बल्कि बहुत बड़े और निर्णायक फैसलों का। सबसे पहले बात उस बजट जिसे लेकर हर साल उम्मीदें भी बनती हैं और अफवाहें भी उड़ती हैं। वित्तीय बजट 2026 की चर्चा इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि यह ऐसे समय आ रहा है जब महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है, आम आदमी की क्रय शक्ति कमज़ोर हुई है और कर्मचारी पेंशन धारकों का धैर्य भी कई सालों से परखा जा रहा है। इस बार उनके हिस्से में क्या आया? लेकिन अगर हम भावनाओं से हटकर और पिछले अनुभवों को ध्यान में रखकर देखें तो सच्चाई यह है कि वित्तीय बजट से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़े और सीधे ऐलान की संभावना बेहद सीमित दिखाई देती है। सरकार की प्राथमिकताएं आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, ग्रीन एनर्जी और एमएसएमई सेक्टर पर ज़्यादा केंद्रित नजर आती है। लेकिन 18 महीने का डीए डीआर एरियर या 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर औपचारिक घोषणा वार्षिक वित्तीय बजट के जरिए हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करना व्यवहारिक लगता है। यही वह वजह है जहां सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत। सोशल मीडिया पर बजट से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि पेंशन दुगनी हो जाएगी और कोई कहता है कि कर्मचारियों को ऐतिहासिक तोहफा मिलने वाला है। लेकिन जब वास्तविक दस्तावेज सामने आते हैं तो ज़्यादातर दावे हवा में ही रह जाते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अफवाहों से दूर रखी जाए और सिर्फ ठोस संकेत पर ही भरोसा किया जाए। अब बात उस मुद्दे की जो बजट से भी कहीं ज़्यादा अहम है और जो हर कर्मचारी और पेंशन धारक के जीवन पर लंबे समय तक असर डालने वाला है, यानी 8वां वेतन आयोग। लगभग तय माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। लेकिन लागू माना जाना और वार्षिक भुगतान के बीच का अंतर ही असली कहानी है। वेतन आयोग की कमेटी को रिपोर्ट तैयार करने में करीब 1.5 साल का समय लगता है। उसके बाद सरकार उस रिपोर्ट पर विचार करती है, कैबिनेट में चर्चा होती है और फिर उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इन सभी चरणों को जोड़कर देखें तो वास्तविक रूप से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में मिलने की संभावना ज़्यादा बनती है। सरकार यह जरूर कहती है कि एरियर 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अनुभव सामने आता है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछली बार 7वें वेतन आयोग के समय सैलरी और पेंशन का एरियर तो दिया गया था, लेकिन भत्तों का एरियर नहीं दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि जिस दिन से नया वेतन आयोग लागू माना गया और जिस दिन से वास्तव में सैलरी मिला, उसे उस पूरे अंतराल के दौरान बढ़े हुए भत्तों का पैसा कर्मचारियों को नहीं मिला है। ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे कई भत्ते ऐसे थे जिनका एरियर नहीं दिया गया। इसका सीधा असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ा और हजारों लाखों रुपए का नुकसान सरकार द्वारा किया गया था। क्योंकि भत्ते बेसिक सैलरी से सीधे जुड़े नहीं हैं, इसलिए इनका एरियर नहीं दिया जा सकता। लेकिन कर्मचारियों के नज़रिए से यह तर्क कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि महंगाई उसी दिन से बढ़ जाती है जिस दिन से नया वेतन आयोग लागू माना जाता है।
इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संगठनों ने इस बार पहले से ही अपनी मांग सरकार के सामने रखी है कि 8वें वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी और पेंशन का ही नहीं बल्कि भत्तों का भी पूरा एरियर दिया जाए। अब अगर हम राजनीतिक नज़रिए से देखें तो 8वें वेतन आयोग का समय भी बहुत कुछ कहता है। साल 2026 में कोई बड़ा राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में लगने वाला समय और उसके बाद लागू होने की प्रक्रिया को जोड़कर देखें तो पूरा टाइमलाइन 2027 के आसपास जाकर बैठता है। इतिहास गवाह है कि वेतन आयोग और चुनावी राजनीति का रिश्ता हमेशा से गहरा रहा। बड़े आर्थिक फैसले अक्सर ऐसे समय पर लिए जाते हैं जब उनका राजनीतिक फायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसलिए यह समझना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग का फायदा भी धीरे धीरे और रणनीतिक तरीके से दिया जा सकता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो कर्मचारी के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील और दर्दनाक रहा, यानी फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन 7वें वेतन में। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पिछले कुछ वर्षों से सबसे ज़्यादा चर्चा और संघर्ष देखा है, यानी 18 महीने का लंबी डीए एरियर। यह कोविड काल के दौरान रोका गया था और तब से कर्मचारी और पेंशन धारक इसके इंतजार में हैं। कर्मचारी और पेंशन धारक इसके इंतजार में हैं। अब यह मामला अदालत तक पहुंच चुका है और सरकार को यह बताना है कि अगर यह एरियर ब्याज के साथ दिया जाता है तो उस पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर कोई निर्णायक फैसला लिया जा सकता है। 18 महीने का एरियर सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि उस अधिकार की मान्यता है जो कठिन समय में कर्मचारियों और पेंशन धारकों से छीन लिया गया था। अब अगर हम 8वें वेतन आयोग के एरियर की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। अगर यह आयोग 2028 की शुरुआत में लागू होता है और एरियर 1 जनवरी 2026 से दिया जाता है तो कम से कम 24 महीने का एरियर बनता है। यह राशि कई कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए लाखों में पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ भी वही सवाल खड़ा होता है कि क्या यह एरियर सिर्फ बेसिक सैलरी और पेंशन तक सीमित रहेगा या इसमें डीए, डीआर और अन्य भत्तों का एरियर भी शामिल होगा। पिछली बार के अनुभव को देखते हुए चिंता स्वाभाविक है। अभी ईपीएस और ईपीएफओ से जुड़े पेंशन धारकों की बात करें तो उनकी स्थिति और भी संवेदनशील है। ईपीएस पेंशन धारकों को आज भी बेहद कम पेंशन मिलती है, जो मौजूदा महंगाई में जीवन यापन के लिए नाकाफ़ी है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग चल रही है। हालांकि वेतन आयोग का दायरा सीधे तौर पर ईपीएस पेंशन धारकों तक सीमित नहीं होता, लेकिन जब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ती है तो सरकार पर दबाव जरूर बढ़ता है कि वह ईपीएस पेंशन धारकों की स्थिति पर भी गंभीरता से विचार करे। ईपीएफओ से जुड़े पेंशन धारकों की संख्या भी बहुत बड़ी है और इनमें से ज़्यादातर निजी क्षेत्र से रिटायर हुए कर्मचारी होते हैं। उनके लिए महंगाई भत्ता जैसी कोई सीधी व्यवस्था नहीं होती, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। जब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर बढ़ाते हैं तो ईपीएफओ पेंशन धारकों के मन में यह सवाल उठता है कि उनके लिए कोई समान व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती। 8वें वेतन आयोग की चर्चा के साथ यह मांग भी सामने आ रही है कि भविष्य में उन्हें भी इसी प्रकार का लाभ मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप ज़रूर बने रहें। साथ में अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होने पर आप सबको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले अपडेट मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।